हरिओम नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचे पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नम्ये नमांसि सर्वेभ्यः। मित्राणि वयं लघुसिद्धान्त कौमुद्याः विभक्त्यर्थ प्रकरणे स्म। तो कारक प्रकरण पढ़ रहे थे हम, वहां पर भी हमने प्रथमा विभक्ति का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम द्वितीय विभक्ति का प्रारंभ करेंगे और वहां पर भी कर्तुः ईप्सिततमं कर्मा, इस सूत्र को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कर्तुः ईप्सिततमं कर्म पदत्रयात्मकम् इदं सूत्रम वर्तते। तीन पद है इसमें। ठीक है, एक है कर्तुः और एक है ईप्सिततमं और एक है कर्म। कर्तुः जो पद है वो षष्ट्यंत है, अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। ईप्सिततमं प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और कर्म कर्म शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो तीन पदों वाला ये सूत्र हो जाता है। तो इसमें तीन पद हैं। तो अब आप इसमें देखिए, ईप्सित कर्तुः अर्थात कर्ता, कर्म अर्थात कर्म। ठीक है, तो ईप्सिततमं अर्थात अतिशयेन ईप्सितम इति ईप्सिततमं। ठीक है, ईप्सिततमं का अर्थ क्या होता है? अतिशयेन ईप्सितम इति ईप्सिततमं, अर्थात जो अत्यंत इच्छित पदार्थ हो। क्या है? अत्यंत इच्छित पदार्थ जो होता है उसी को हम ईप्सिततमं कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्म कहते किसको है? पहली बात यह है, कोई भी अगर आपके पास सेंटेंस है, कोई भी आपके पास वाक्य आता है, तो आप उसमें कर्म का निर्धारण कैसे करोगे? ठीक है, तो एक उदाहरण लेकर के देखते हैं हम। ठीक है, रामः पुस्तकं पठति, ऐसा एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले देखिए, पहले हम इस सूत्र के उदाहरण को, ये सूत्र के अर्थ को देखते हैं। कर्तुः क्या होता है? कर्तुः क्रियया आप तुम इष्टतमं यत् कारकं भवति तत् कर्म संज्ञकं भवति, अर्थात कर्ता को जो क्रिया के द्वारा, कर्ता को जो क्रिया के द्वारा अत्यंत अभिष्ट होता है, जो इच्छित होता है, उसी को कर्म कहते हैं। ईप्सिततमं का अर्थ है अत्यंत अतिशयेन ईप्सिततमं इति अतिशयेन ईप्सितम इति ईप्सिततमं। ठीक है, अर्थात अत्यंत इच्छित पदार्थ जो है उसको कर्म कहते हैं। देखिए आप यहां पर देखिए कि रामः पुस्तकं पठति। देखो सूत्र ने क्या कहा? कर्तुः क्रियया आप तुम इष्टतमं यद् भवति तत् कर्म संज्ञकं भवति, अर्थात कर्ता के द्वारा, कर्ता जो है जो क्रिया के द्वारा जिस इच्छित पदार्थ का उद्बोधन करवाता है, इच्छित पदार्थ की पहचान करवाता है, उसी को हम कर्म कहते हैं। जैसे देखिए रामः पठति, राम पढ़ता है, किम? पुस्तक। तो राम को अभिष्ट क्या है? पढ़ना। और क्या पढ़ना है? जो अभिष्ट क्रिया के द्वारा जिस कार्य की सिद्धि हो रही है वही कर्म होता है। राम पढ़ रहा है, इस पढ़ने रूपी क्रिया के द्वारा क्या अभिष्ट हो रहा है? पुस्तक रूपी अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति। अर्थात क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक में भी क्या पढ़ रहा है? फिर विषय आगे आगे जाएगा। तो अर्थात जो इस कर्ता को, जो इस क्रिया के द्वारा जो अभीष्ट है वो क्या है? पुस्तक है। ठीक है, तो जो ये देखिए जो अभीष्ट कर्म होता है, अभीष्ट होता है, उसी की कर्म संज्ञा होती है, उसी को कर्म कहते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका कहीं किसी भी वाक्य में कर्म को पहचानने का, कर्ता का जो इच्छित पदार्थ होगा वही कर्म होगा। सिंपल सा तरीका देखिए, श्याम भोजन करता है, श्यामः भोजनम करोति, श्यामः भोजनम करोति। अब देखिए यहां पर
श्याम करता है और क्रिया है करना। श्याम के द्वारा किया जा रहा है, प्रश्न बन गया क्या किया जा रहा है, भोजन किया जा रहा है। अर्थात श्याम को अभिष्ट क्या है, खाना, भोजन। तो जो अभिष्ट है, जो इच्छित पदार्थ है, उसमें द्वितीया लगती है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, रामः पठति, किम पठति, पुस्तकम पठति। जो राम को इच्छित है वो है पुस्तक, और पुस्तक रूपी इच्छित पदार्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, कुछ भी उठा के देख लो, श्यामः पुस्तकम पठति, रामः भोजनम करोति, सीता फलम खादति, इत्यादि इत्यादि जो भी शब्द होंगे, जहां पर कर्ता को कुछ अभीष्ट होगा, जो इच्छित होगा, जो भी इच्छित होगा, उस इच्छित रूपी पदार्थ में द्वितीय विभक्ति का नियोजन किया जाता है। ठीक है, क्या कहता सूत्र, कर्तुहु क्रियया। कर्तुहु कर्ता के द्वारा, कर्ता जो है क्रिया के द्वारा जो करता है, अर्थात क्रिया के द्वारा जिस अभीष्ट पदार्थ का बोध करवाता है वो कर्म कहलाता है। कर्तुहु क्रियया आप्तुम इष्टतमम यद कारकम भवति तत् कर्म संज्ञकम भवति। ठीक है, कोई भी उदाहरण आप उठा के देख लीजिए, अगर वो कर्ता को अभीष्ट है तो उस पर आप द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं। क्यों, कर्तुहु इप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो इच्छित पदार्थ होता है, अर्थात वो क्या हो जाता है, कर्म संज्ञक हो जाता है। ठीक है, रामः पुस्तकम पठति, श्यामः भोजनम करोति, गीता नगरम गच्छति। एक और उदाहरण देख लेते हैं, गीता नगरम गच्छति। ठीक है, यहां पर देखिए, गीता गच्छति, कुत्र गच्छति, नगरम गच्छति। गीता कहां जाना चाहती है, नगर को जाना चाहती है। तो गीता का इच्छित पदार्थ क्या है, नगर है, वहां पर जाना चाहती है। रामः गृहम गच्छति, राम कहां जाना चाहता है, घर को जाना चाहता है, तो उसका इच्छित पदार्थ क्या हुआ, घर हुआ, है ना। तो ये है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, आगे है कर्मणि द्वितीया। सूत्र क्या है, इसको मिटा देते हैं। कर्मणि द्वितीया, ऐसा सूत्र है। ठीक है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। क्या अर्थ है इसका, अनुक्ते, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ठीक है, अब आपको यहां पर जानना यह है कि भाई कर्म क्या किसको कहते हैं, ये आपको पता लग गया। कर्तुहु यद इप्सित तमम भवति तत् कर्म भवति, इतना आपको पता लग गया कि भाई कर्म क्या होता है। अब वो जो कर्म होता है ना, ये जो कर्म होता है, ये दो प्रकार का होता है, फिलहाल दो प्रकार का, आप मान लीजिए इसको। एक होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। ठीक है, इसी को विहित कर्म कहते हैं। ठीक है, इसी को विहित कर्म कहते हैं और इसको अनविहित, इसी को अनविहित कहते हैं। ठीक है, देखिए, विहित और अविहित, विहित और अविहित कर्म। ठीक है, अब देखिए, कर्म कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, एक हुआ उक्त कर्म और एक हुआ अनुक्त कर्म। अब यहां पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, उक्त कर्म वो है जहां पर कर्म कहा गया है, और अनुक्त कर्म वो है जहां पर कर्म नहीं कहा गया है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, हरिम भजति, उदाहरण क्या है, हरिम भजति, जैसे राम लिख लो यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखने योग्य जो बात है, उक्त और अनुक्त को
डिफाइन करने की जब बात आती है तो देखिए क्या देखना है, रामः भजति। अब देखिए यहां पर भज धातु जो है वो कर्तर्थ में हुई है, ना कि कर्मार्थ में। कर्म अर्थ में नहीं हुई है, अपितु कर्तर्थ में भज धातु हो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम भजति इति रूपम। राम जो है, राम ये राम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो भज धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है भजति। अब यहां पर देखिए अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से, यहां पर कर्म अर्थ में यहां पर धातु नहीं हुई है, ठीक है, यहां पर कर्तृ अर्थ में अर्थात अकॉर्डिंग टू कर्ता, जैसे कर्तृ कर्मणि प्रयोग जैसे होते हैं ना, ठीक है। रामः ग्रंथम पठते, रामेण ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथः पठ्यते, वहां पर अकॉर्डिंग टू कर्म वहां पर धातु होती है, ठीक है, परंतु वो है वहां पर क्या है, उक्त कर्म। अब यहां पर देखिए राम के अकॉर्डिंग ये धातु हुई है, ठीक है, अर्थात कर्ता के अकॉर्डिंग धातु हुई है, तो यहां पर कर्ता क्या हो गया, कर्ता हो गया उक्त, ठीक है। और ये जो कर्म रूपी हरि है ये क्या हो गया, ये हो गया अनुक्त अर्थात अभिहित, समझे। तो अभिहित का अभिप्राय ये हुआ कि भाई ये सूत्र क्या कहता है, कर्मणि द्वितीय, अभिहिते क्या कहता है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय से, जहां पर कर्म ना कहा गया हो अर्थात कर्मार्थ में धातु नहीं हुई हो वहां पर जो है द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए राम के अकॉर्डिंग भज धातु यहां पर उपस्थित हुई है, ना कि हरि के अकॉर्डिंग, ठीक है। हरि के अकॉर्डिंग यहां पर धातु ना होने की वजह से हरि जो है वो अनुक्त हो गया। कहने का भावार्थ है, मैंने पहले ही कहा था, देखिए जहां पर कर्मार्थ में विभक्त ये धातु होगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा, कर्म उक्त होगा। जहां पर कर्तृ अर्थ में विभक्ति होगी वहां पर कर्म अनुक्त हो जाएगा, कर्म उक्त हो जाएगा, अर्थात विहित हो जाएगा कर्तृ और अभिहित हो जाएगा कर्म। तो यहां पर जो धातु हुई है वो अकॉर्डिंग टू राम जी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू राम जी होने की वजह से कर्ता है राम और कर्तृर्थ में धातु हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कर्ता यहां पर उक्त हुआ, कर्म यहां पर अनुक्त हुआ, ठीक है। तो ये सूत्र क्या आता है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई है, ठीक है। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिं भजति, अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, जहां पर विहित नहीं है, कहने का भावार्थ यह है, सीधी सी बात है, यहां पर आपको क्या करना है, अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा। अब देखिए लक्ष्म्या सेवितो हरिहि, उदाहरण क्या है, हरिहि सेव्यते, हरिहि सेव्यते, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर कर्म क्या है, हरिहि, और अकॉर्डिंग टू ये धातु जो है वो किसके द्वारा किसके अकॉर्डिंग हुई है, हरि के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हरि हुई है। अब देखिए यहां पर जो कर्म है, कर्मादौ प्रथमा भवति, अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, अर्थात जहां पर कर्म आदि उक्त होंगे वहां पर जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य जो होते हैं ना, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, ठीक है, और कर्मवाच्य में ऐसा होता है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है, परंतु जब कर्मवाच्य आता है वहां पर कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा चली जाती है। रामः ग्रंथम पठति, रामेण रामः ग्रंथम पठति, रामेण ग्रंथः, जो ग्रंथम कर्तृवाच्य में कर्म था अब वो क्या हो गया, कर्म हो गया, ग्रंथः पठ्यते, उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग वहां पर विभक्ति हुई है, ये धातु लगी है, ठीक है। तो यहां पर भी लक्ष्म्या हरिहि सेव्यते, ठीक है। तो कहने का भावार्थ यह है कि भाई अब यहां पर जो कर्म है ये हरि है, ठीक है, तो हरि में जो है प्रथमा विभक्ति हुई है, हरिहि सेव्यते कया लक्ष्म्या,
तो जहां पर ऐसा उक्त होगा तो वहां पर जो है प्रथमा विभक्ति होती है। अभिहिते तु कर्मादो प्रथमा स्यात्, हरिः सेव्यते लक्ष्म्या सेवितो हरिः। ठीक है, तो कर्तुरीप्सितमं कर्म और कर्मणि द्वितीया। यहां पर देखिए हमने अभिहित कर्म देखा और विहित कर्म देखा, उक्त कर्म और अनुक्त कर्म। सिंपल सा फंडा है, यहां पर कुछ भी नहीं है। जब कर्म विहित होगा अर्थात कर्म जब उक्त होगा तो कर्ता तब अनुक्त होगा, और जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म स्वतः ही अनुक्त होगा। तो इतना सा डिफरेंस है यहां पर उक्त और अनुक्त, कर्तृ और कर्म के बीच में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहीं पर एक सूत्र आता है कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, और उसके बाद एक सूत्र और है तथा युक्तम च अनीप्सितम। उसका एक उदाहरण है, क्या है, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, अथवा एक उदाहरण और भी है, हाँ, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। हम इसको देखते हैं, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, ग्रामं गच्छन् तृणम, क्या है, तृणम स्पृशति, तृणम स्पृशति। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए सूत्र क्या है, तथा युक्तम च अनीप्सितम। ठीक है, ये कहता है कि भाई यदि वो अनिप्सित पदार्थ जो होता है वो भी कई बार कर्म संज्ञक हो जाता है, वो हो जाता है कर्म संज्ञक, परंतु आपको उसका भान नहीं होता है। ठीक है, आपको उसका पता नहीं होता है। देखिए, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इसका देखिए, रामः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ऐसा मान लीजिए, रामः स्पृशति कम किम स्पृशति तृणम। ठीक है, कुत्र गच्छति, ग्रामम गच्छति। अर्थात अब यहां पर देखिए एक बात आपको देखने योग्य है, राम जो है वो कहां जाना चाहता है, गांव। ठीक है, राम कहां जाना चाहता है, गांव। अब इस वाक्य का अर्थ देखिए, राम गांव जाता हुआ तृणम स्पृशति, अर्थात तिनके को छूता है। जैसे मैं अभी अगर यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा मुख्य कर्म क्या है, यहां पर मेरा है पढ़ाना, परंतु अगर मैं ऐसा कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, ये है अनिप्सित, अर्थात ये करने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं, परंतु ये मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये अनिप्सित है, अर्थात इच्छित नहीं है मुझे ऐसा करना या ये करना या ऐसे करना। ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी पढ़ाने के जो पढ़ाने के अलावा है वो एक्टिविटीज करने में यहां नहीं आया हूं, अपितु मेरे द्वारा वो किया जा रहा है, वो अनिप्सित है, अर्थात इच्छित नहीं है। उस अनिच्छित पदार्थ में भी द्वितीय विभक्ति हो, ऐसा सूत्र कहता है। और देखिए, राम का मुख्य उद्देश्य तो है गांव जाना। ठीक है, राम कहां जाना चाहता है, गांव, परंतु गांव जाता हुआ ऐसे टहलते टुलते और तिनके को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये जो तृणम है, तृणम स्पृशति, या ये जो अनुक्त कर्म नहीं, कहने का भावार्थ यह है जो अनिप्सित कर्म है, अर्थात उसने तो गांव को जाना था, परंतु गांव जाता हुआ तृण स्पर्श कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, बात कर रहा है किसी के साथ। ठीक है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये क्या है, अनिप्सित है, इच्छित नहीं है। वो पहले सोच के नहीं गया था मैं जाता हुआ तीन का छूंगा, या वो ये सोचने के लिए गया तो रास्ते में मुझे मेरा कोई दोस्त मिल जाएगा और उससे मैं ये बातें करूंगा, है ना, सोच के नहीं गया था। परंतु वो जब हो जाती है, वो बातें होती है, तो उनको अनिश्चित पदार्थ कहते हैं, अनिप्सित कहते हैं। उस अनिप्सित में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, क्या है, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, विषम भुंक्ते। देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, कहने का भावार्थ क्या हुआ, अब चावल खाता हुआ विष खाता है। क्या है, चावल को खाते हुए विष खाता है। कहने का अभिप्राय है खा तो चावल रहा है,
ठीक है। अब जब चावल खा रहा तो उस चावल में किसी ने विष मिला दिया, अब उसको ये तो पता है नहीं कि भाई उसमें विष मिला हुआ है, परंतु वो खा रहा है उसको, क्या वो चाहता है कि मैं विष खाऊं? नहीं ना। तो इसलिए जो अनिश्चित पदार्थ है, जो अनिश्चित पदार्थ है, इच्छित नहीं है, उसको भी अगर वो खाता है या करता है, वैसी क्रियाएं की जाती है, तो उसको अनिप्सित कहते हैं। और अनिप्सित होने की वजह से वहां पर भी तथा युक्तम च अनिप्सितम, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा द्वितीय विभक्ति का थोड़ा सा स्पर्श मात्र। तो बाकी हम यहां से आगे हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक सभी को नमस्कार।